हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर क्या होता है हमारा ROR। यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप, R मतलब अल्काइल ग्रुप, और अराइल ग्रुप के लिए हम AR लिखते हैं। तो यहाँ पर वो अराइल की, लेट्स सपोज कि अगर हमने यहाँ पर अराइल भी ले लिया एक R को, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ R सेम हो, ये दोनों अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, यानी कि सिमेट्रिकल ईथर भी होता है और अनसिमेट्रिकल ईथर भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ईथर की बात कर रहे हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा हमारे पास ROR। अब देखते हैं कि ईथर कैसे कैसे प्रिपेयर होता है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हम क्या कर दें, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दें। अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ईथर। लेट्स सपोज we have CH3CH2OH। क्या है ये, 2 कार्बन इथ, फंक्शन ग्रुप अल्कोहल, तो इथेनॉल हो गया ये। इसको ट्रीट करें हम H2SO4, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। अलॉन्ग विद दिस वी हैव टेम्परेचर 443 केल्विन। जब ये टेम्परेचर होगा देन देर इज डिहाइड्रेशन। वहाँ पर क्या होने लगता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर इजेक्ट होता है। आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज वी आर टेकिंग अ टू हाई टेम्परेचर। 443 केल्विन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर यहाँ पर होने लगता है वाटर का इजेक्शन, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर वी हैव द सेम अल्कोहल and the same acid but there is difference in their temperature। टेम्परेचर में फ़र्क है, नोटिस कीजिए। पहले टेम्परेचर क्या लिया हमने, 443 लिया जो कि हाई टेम्परेचर था। अब हमने क्या लिया, 413 लिया। जब हम 443 टेम्परेचर लेते हैं, 443 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पे क्या करता है, वो मॉलिक्यूल में से पानी को उड़ा देता है। पानी को उड़ा देगा यानी कि वाटर वहाँ से हट जाएगा। जब वाटर हट जाएगा, यहाँ से OH गया, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, इस कार्बन से तो जाएगा ना हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो वही हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर क्या है आपका 413 केल्विन विच इज़ लोअर देन 443 केल्विन। तो यहाँ हमें को देखने को मिलेगा CH3 CH2O CH2 एंड CH3। क्या मिला हमें, डाई इथाइल ईथर। हमें जो ईथर मिला वो सिमेट्रिकल मिला। यहाँ पर समझ में आया आपको, यानी आप कह सकते हैं कि हम अल्कोहल लें, उसके साथ H2SO4 या H3PO4 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये एसिड लें, साथ में अगर हमने टेम्परेचर का वेरिएशन किया, अगर टेम्परेचर हमारा 443 होगा तो आपको क्या मिलेगा, इन प्रोडक्ट अल्कीन मिलेगा। यहाँ पर ये क्या है, इथीन, ये इथीन हो गया आपका। यहाँ पर ये क्या है, ईथर है, ये आपका ईथर है। क्यों आया ये डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, सारे रिएजेंट्स भी हमने सेम लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम इसके अंदर देखें, हम मैकेनिज्म देखें कि हुआ कैसे, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे की। यहाँ पर क्या बन रहा है, इन ग्रुप, यहाँ पर क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। तो कैसे हुआ, आपको याद रखना है, जब भी आप ईथर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ईथर, अगर हम ईथर के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर और स्टेरिक हिंड्रेंस मस्ट लो, ये भी लो होनी चाहिए, और मॉलिक्यूल SN2 रिएक्शन को फॉलो करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। जहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल होगी वहाँ पर आपका क्या होने लगेगा, ईथर का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, क्या क्या, ईथर का फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए हमको, टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस लो होना चाहिए, और SN2 मैकेनिज्म फॉलो होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप, इसके अंदर ये प्राइमरी अल्कोहल है, स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है। ठीक, टेम्परेचर 443 लो है, ये 443 ये हाई है 413 क्या है टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर पर क्या होने लगेगा आपका, ईथर का फॉर्मेशन, और हाई टेम्परेचर पर आपका इथीन का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लो क्यों कहा हमने, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी लो होगा।
ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट आते हैं, इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। मैकेनिज्म में क्या होगा, आपके पास पहले क्या है, CH3 CH2OH, इट कंसिस्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर इट। अब हमने किसकी बात करी, एसिड की बात करी, तो एसिड कौन सा है यहाँ पर, H2SO4। एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन को देना, यानी कि आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, H+। तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका क्या होगा, वो प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन देना। अब ये प्रोटॉन जब देना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन होगा और ये प्रोटॉन देगा तो कुछ ऐसा बनने लगेगा, CH3 CH2O, हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीजन देखिए अपनी एबिलिटी से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, आ जाएगा ना प्लस चार्ज। जैसे ही यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा तो ये क्या, अगर आप देखें इसको, अगर ये वाटर के फॉर्म में यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो तो H2O के फॉर्म में वाटर निकल जाएगा यहाँ पर। जब वाटर निकल जाएगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होने लगेगा, यानी कि अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूँ, देखिए ये बॉन्ड अगर ऐसे ब्रेक हो, ऑक्सीजन के पर नेगेटिव, इस कार्बन पर आने लगेगा पॉजिटिव, ये तो होगा, ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल इसके पास आएगा और वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जैसे ही हटा, आप कह सकते हैं ये जैसे ही हटेगा इस जगह से, या ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा ना, ये जैसे ही हटेगा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप, माइनस ऑफ वाटर हो गया यहाँ पर, फिर क्या होगा, CH3 CH2O, यहाँ हाइड्रोजन CH2 एंड CH3, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखिए ऑक्सीजन के पास फिर से 3 बॉन्ड आ रहे हैं, तो यानी यहाँ पर प्लस चार्ज आया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की एबिलिटी 2 बॉन्ड बनाने की है, 3 बॉन्ड बनाने की है ही नहीं। लास्ट स्टेप में क्या करने लगेगा, ये आपने पहले स्टेप में क्या किया, प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप में क्या होने लगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक, न्यूक्लियोफाइल आकर के इसके ऊपर अटैक किया, ये सेकेंड स्टेप है आपका, लिख लीजिए सेकेंड स्टेप। ये वाला क्या था, प्रोटोनेशन, फर्स्ट स्टेप। अब लास्ट में क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, हटेगा, यानी कि जब भी हम, याद रखिएगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब भी हाइड्रोजन देते हैं तो हम उधार देते हैं, फिर हम वापस ज़रूर लेंगे, यानी कि ये प्रोटोनेशन जो दिया था हमने, यानी एसिड से जो H+ लिया था, अब ये वापस देगा उसको, जब वापस देगा तो उसको कहा जाता है डी प्रोटोनेशन। क्या कहते हैं उसको, डी प्रोटोनेशन। डी का मीन्स होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इसने दिया, फिर उसके बाद ये वापस ले लेगा, जब ये वापस लेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, किस फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों ग्रुप को लिख लीजिए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3 CH2O CH2 CH3, तो आपका क्या बन गया, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो दोनों तरफ एक जैसे बन रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकल ईथर बना है आपका, और यहाँ पर क्या है, ये डाई इथाइल ईथर। ओके, तो ये तो आपका हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या समझा आपने इस पार्ट से, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, कि अगर टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, यहाँ पर टेम्परेचर कितना 443, तो वहाँ पर क्या बनने लगेगा, इन प्रोडक्ट। अगर टेम्परेचर 413 होगा तो वहाँ पर बनेगा आपका ईथर। ये आपने मैकेनिज्म देख ली किस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट मेथड देखते हैं अब। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर ईथर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक मेथड है जिससे आप ईथर को फॉर्म करते हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। क्यों वन ऑफ द बेस्ट मेथड कहा जाता है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों के दोनों सिंथेसाइज होते हैं। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर दोनों ईथर सिंथेसाइज होते हैं, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। तो क्या कंडीशन होती है रिएक्शन में सिंथेसिस ऑफ ईथर के लिए, हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा, एंड दैट अल्काइल हैलाइड इज़ टू बी ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड। किसके साथ ट्रीट कराया जाए, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ।
देन ROR। अगर आप यहाँ पर R डैश ले रहे हैं तो दोनों के दोनों अलग अलग R ग्रुप हैं। साथ में क्या आ जाएगा, NaX। ये बनेगा आपका अनसिमेट्रिकल, जो ईथर है वो क्या बनेगा आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। इफ़ वी हैव, यहाँ पर मैंने RX लिया और साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ROR देन NaX। ये क्या बन गया आपका सिमेट्रिकल ईथर। ये ईथर आपका क्या है, सिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पर सिमेट्री है तो ये सिमेट्रिकल ईथर है, यहाँ पर सिमेट्री नहीं है क्योंकि दोनों R ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर। होता क्या है, हेलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये सोडियम इसके साथ निकल जाता है तो बन जाएगा NX। साथ में जो बचा आप उसको एडअप कर दीजिए, आपको ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड को यूज़ कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दिस अल्काइल हैलाइड मस्ट बी लेस हिंडर्ड। यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेस हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड। जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या होनी चाहिए, लेस हिंडर्ड। लेस हिंडर्ड का मतलब है क्या होना चाहिए, यहाँ पर SN2 रिएक्शन को ये फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्चरी। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। प्राइमरी वाले केस में SN रिएक्शन फास्ट होती है। क्यों होती है फास्ट, उसका भी रीज़न समझ लीजिए। लेट्स सपोज आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और सोडियम अल्कोक्साइड है, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्रुप है। तो होता ये है कि जो सोडियम है ये तो अनाइज करके हट जाएगा, ये जो OR ग्रुप है ये आ करके इसको अटैक करना चाहेगा। ये जो मैंने लिखा है RX, इसको अगर मैं लिखूँ एलाबोरेट करके तो ये कुछ ऐसा होता है, ये X होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि ये जो OR ग्रुप होगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करना चाहेगा। अगर ये ही हमने बल्कियर ले लिया, सब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर टर्चरी का केस ले लेती तो ये CH3 होता, CH3 होता, CH3, और CH3 का मतलब वो बल्की ग्रुप और बल्की ग्रुप, तो वो क्या इस OR ग्रुप को अटैक करने देता, पॉसिबल ही नहीं होता, साइट नहीं बचता, जगह ही नहीं होती जहाँ से ये OR ग्रुप आकर के अटैक करे। तो जब हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो ये हाइड्रोजन का साइज़ होता है छोटा, जब इनका साइज़ छोटा होता है तो ये OR ग्रुप ईजिली आकर के अटैक करेगा। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका न्यूक्लियोफाइलिक ग्रुप है, ये अटैक करता है तो ये फ़ौरन ही हट जाता है। ऐसा पढ़ा था ना हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, ये वही वाला पैरामीटर है, इसको समझिए अच्छे से। तो क्या होने लगेगा, यहाँ पर रिएक्शन जब प्रोसीड होगी तो यहाँ पर आपको मिलेगा ROR प्लस ऑफ NaX। कब, जब आपके पास क्या हो, प्राइमरी अल्काइल, ये आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो और ये जो अल्कोक्साइड है ये कोई सा भी हो तो आपका काम चल जाएगा। सोडियम अल्कोक्साइड जो है किसी कोई सा भी अल्कोक्साइड हो, यहाँ पर आपको इफेक्टिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो कुछ इक्वेशंस कर देखते हैं जी। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, केमिकल रिएक्शन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड, और यहाँ पर क्या है आपके पास अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो यहाँ पर हिंडबिन्स कम होगा, यहाँ से ये सोडियम हटेगा तो देखिए ये पूरा ग्रुप आकर के यहाँ पर हाइड्रोजन 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 जो छोटे छोटे ग्रुप हैं इनके पास आके अटैक कर सकता है। जब अटैक करेगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एंड दैट प्रोडक्ट CH3। आपको क्या प्रोडक्ट मिला, देखिए ये तो आपका था टर्चरी सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जब रिएक्शन को प्रोसीड कराया तो आपको क्या मिल गया, ईथर। कौन सा ईथर है, मिथाइल टर्चरी ब्यूटाइल ईथर। ये मिथाइल, ये टर्चरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक। आपको क्या मिल गया, ईथर। कौन सा ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। सपोज कीजिए हम इसी को रिवर्ट कर दें, यानी कि जो हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया था हम इसको टर्चरी अल्काइल हैलाइड कर दें तो क्या होने लगेगा, टर्चरी अल्काइल हैलाइड कर दें यानी कि CH3 CH3 यहाँ आपका Br हो जाए प्लस ऑफ CH3ONa। अगर कुछ ऐसी रिएक्शन हो गई तो क्या होने लगेगा ज़रा बताइए। तो प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं तो देखिए होता क्या है,
जब ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, होता ये है कि ये ब्रोमीन अपनी जगह पर है, ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आता है ये इतना स्ट्रांग होता है कि धक्का मार के इसको निकाल देता है। अब ये वाला आ रहा है, इसका साइज़ बड़ा, इसका साइज़ बड़ा, इसका साइज़ बड़ा, अब इसको आने की क्या जगह मिलेगी टर्शरी, अगर हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, टर्शरी अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा तो इस ग्रुप का आने की अटैक की जगह ही नहीं मिलेगी। जब ये अटैक की जगह नहीं मिलेगी तो ब्रोमीन किस तरीके से निकलेगा, यानी कि इसके इफेक्ट की वजह से तो नहीं निकल पाएगा। हाँ, इस सोडियम के अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से ब्रोमीन हट जाए, यानी कि हो क्या, मैं नीचे थोड़ा सा लिखती हूँ, फिर से इलाबोरेट करती हूँ इसको, CH3 और मैं इसको ऐसा लिखती हूँ CH2H Br प्लस ऑफ CH3ONa प्लस माइनस, इसके साथ रिएक्शन हो तो ये सोडियम और ये Br इजेक्ट हो जाएगा NaBr, क्या निकल गया हमारा NaBr। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास, ये NaBr निकल गया। अब यहाँ से जब ये निकलता है नेगेटिव तो इस कार्बन पर आता है पॉजिटिव। जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन निकलता है H+ के फॉर्म में, ये बॉन्ड क्लीव हुआ, इस कार्बन पर आया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव। ये H+ अब इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है क्योंकि NaBr तो पहले निकल चुका है, CH3O- था, वो माइनस इसने अट्रैक्ट कर लिया H+ ने, तो बन जाता है CH3OH प्लस। अब जो बचा यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, यानी इन दोनों के बीच में क्या आने लगेगा, डबल बॉन्ड, यानी आप लिख सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड ऑफ CH2। आपको इन प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको इन थोड़ी चाहिए था, आपको तो ईथर चाहिए था। तो आप देख लीजिए, अगर आपने इसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड कर दिया, सो नो ईथर फॉर्मेशन, ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा, सो नो ईथर फॉर्मेशन, ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ईथर वहाँ पर नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा, जब हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो और अल्कोक्साइड आइन वो हमारी प्राइमरी हो। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। यही दे दिया जाता है कि अगर आपने इसको प्राइमरी का केस लिया, देखिए अगर आपने इसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड नहीं लिया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया और टर्शरी सोडियम अल्कोक्साइड आइन लिया, तो आपको क्या मिल रहा है, ईथर मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या कर दिया, हमने इसको रिवर्ट कर दिया। रिवर्ट किया तो हमने क्या किया, इसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड कर दिया, इसको प्राइमरी सोडियम अल्कोक्साइड कर दिया। जब इस तरीके से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको वहाँ पर इन प्रोडक्ट मिल रहा है, हमको वहाँ पर ईथर नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया आपको? सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फर्दर कुछ रिएक्शंस ईथर के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डाउट सेक्शन में नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।